का बदला जरूर लेंगे। वही समय था। प्रहलाद से नाराज नहीं थे, लेकिन वो बदले की आग शांत नहीं हुई। आज समझाया, बहुत समझाया, लेकिन प्रहलाद नहीं माने तो चंदन की चिता चिनवाई गई। चिता पर प्रहलाद को गोद में लेकर के उस शीतल चीर को ओढ़ करके बैठे हैं। नौकरों को आज्ञा थी अग्नि लगा दी जाए। चारों ओर से अग्नि जल रही है। ऐसा भयानक दृश्य देख करके प्रहलाद बड़े दुखी हुए। प्रभु, आज तो तुम्हें आना ही होगा, और जरा भी देर यदि आपने कर दी तो आज हम बच नहीं पाएंगे। प्रभु, हमने कोई भी पाप नहीं किए हैं प्रभु, फिर भी हमें इतनी बड़ी सजा क्यों दी जा रही है? और अधिकतर भले लोगों को ही क्यों सताते हैं दुनिया के लोग? कोई सीधे स्वभाव का हो तो लोग उसे पागल समझते हैं। छोटे से प्रहलाद हैं, होलिका की गोद में बैठे रो रहे। क्या कोई पिता अपने पुत्र को इस तरह से मरवा सकता है जो हमारे पिता हमारे साथ कर रहे हैं? इधर क्या हुआ, प्रभु की महिमा ही बदल गई कि जो शीतल चीर ओढ़ करके अग्नि में होलिका बैठी थी ना, ऐसी हवा का झोंका आया कि वह शीतल चीर उड़ करके होलिका के ऊपर से जाकर के प्रहलाद के ऊपर गिरा। अब तो होलिका जलने लगी। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, हाहाकार मच गया। हिरण्यकश्यप रोने लगा, ये क्या हुआ? हमने क्या किया था और क्या हो गया? इस दुष्ट को कुछ नहीं हुआ, हमारी बहन दुनिया को छोड़ गई। आज देवताओं ने जब यह दृश्य देखा, पुष्पों की बारिश करने लगे, रंग उड़ाने लगे। राक्षसों ने देखा, पत्थर कीचड़ फेंकने लगे। प्रमाण ये मिलता है उसी दिन से हमारे इस भारत देश में होली का त्योहार मनाया जाता है। देवताओं के समान होते हैं वो तो रंग से होली खेलते हैं, राक्षसों की भांति होते वो कीचड़ से होली खेलते हैं। होली वाले दिन गांव की सारी नालियों को साफ कर देते हैं, वो राक्षसों की भांति होते। क्षमा करना यदि आप कोई नालियों से होली खेलते हो। इधर जैसे ही हिरण्यकश्यप ने देखा, क्रोध में है, हाथ पकड़ा प्रहलाद का, नौकरों को आज्ञा दी। वैसे तो हम इस पर दया कर रहे थे, लेकिन आज हम इसे अपने हाथों से मारेंगे। नौकरों को आदेश दिया, लोहे का खंभा गरम करवाओ। तो एक लोहे का खंभा गरम करवाया, बीच आंगन में गड़वा लिया। जवाब दिया है, प्रहलाद बुलाओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं? बहुत गर्व है ना तुम्हें अपने प्रभु पर? प्रहलाद ने जवाब दिया, पिताजी गर्व है ही नहीं, गर्व था, गर्व है, गर्व रहेगा। वो हमारी परम पिता परमेश्वर हैं जो हर पल हमारी रक्षा करते हैं। यहाँ भी आएंगे तो कहा बुलाओ ना। आज दुखी आत्माओं से प्रभु का ध्यान किया है प्रहलाद ने। हे प्रभु, अंतिम बार यदि इस बार तुम नहीं आई तो आज तो हम मारे ही जाएंगे। अब तो लास्ट बार प्रभु बहुत देर कर रहे हैं। प्रभु ने सोचा हमारे भक्त का भला कौन क्या बिगाड़ सकता है, जाएंगे।
लेकिन लीलाओं को देख रहे हैं। आज प्रहलाद अपने पिताजी से रो करके कहने लगे, पिताजी कि मोहि राम नाम प्यारो और पिताजी मोहि मत मारो। मोहि राम नाम प्यारो पिताजी मोहि मत मारो। एक दिना
इधर देखा है, चारों ओर नजर घुमा करके जिस समय देखा है कि उस खंबे पर जैसे ही नजर पड़ी तो चींटी बन करके भगवान खंबे पर रेंगने लगे हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं। इतने तेज गर्म खंबे पर जब चींटी रेंग सकती है, प्रहलाद समझ गए कि इस खंबे में प्रभु का वास। भाग करके प्रहलाद ने उस खंबे को अपनी बाहों में जकड़ लिया। पीछे से हिरण्यकश्यप ने जैसे ही तलवार मारनी चाहिए तो खंबा फट जाता है। उस खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को गोद में लिया, बीच डेहरी पर लेकर के बैठ गए। हिरण्यकश्यप पूछने लगा, आप कौन है? बोले मैं तेरा काल हूं। लेकिन कहा है कि जब हमने भगवान से ये वरदान मांगा था कि हमें कोई मार नहीं सकता, बोले कोई नहीं मार सकता। बोले हाँ, क्योंकि हमने ये वरदान प्राप्त किया था। भगवान ने कहा है अच्छा बताओ क्या क्या वरदान मांगा था? बोले हमने ये वरदान मांगा था कि ना भीतर मरे ना बाहर मरे। बोले कहाँ हो? बीच डेहरी पर हैं। फिर क्यों नहीं मार सकते? बोले कि हमने ये भी वरदान मांगा था। कौन सा? कि ना हम ऊपर मरे ना नीचे मरे। कहाँ हो? बोले आपकी गोद में। फिर क्यों नहीं मार सकते? बोले सुनो, और हमने ये भी वरदान मांगा था कि ना हम दिन में मरे ना रात में। बोले कौन सा समय है, दिन है या रात? बोले सूर्य अस्त होने के लिए जा रहा है, संध्या का समय है। फिर क्यों नहीं मार सकते? और क्या मांगा था? बोले ना हम इन 12 महीनों में मरे। भगवान ने हंस करके जवाब दिया, बस इसीलिए तो हमने ये लौंद का महीना बनाया है। लौंद का महीना, माताएं बहनों, लौंद का महीना तो जानती होंगी ना, 2 सावन थे इस बार। हाँ, ये लौंद का महीना था। आज महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा है हमने ये भी वरदान मांगा था, ना हम नर से मरे ना पशु से। भगवान ने कहा हम किस रूप में नजर आ रहे हैं? बोले आधे नर हो आधे पशु हो। फिर क्यों नहीं मार सकते? बोले ये भी वरदान मांगा था हमने, ना किसी अस्त्र से मरे ना किसी शस्त्र से। बोले फिर क्यों नहीं मार सकते? भगवान ने कहा हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। हमारे तेज नाखूनों को देखिए। उसी समय भगवान ने अपने उन तेज नाखूनों से हिरण्यकश्यप के पेट को फाड़ दिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए रामचंद्र भगवान की। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का वध हुआ और छोटे से प्रहलाद को प्रभु की प्राप्ति हुई। कहा जाता है भगवान के यहाँ ना जाति देखी जाती है ना उम्र देखी जाती है, सिर्फ भगवान तो भाव देखते हैं। भक्तों का भाव कैसा है, किस भाव में यहाँ आए हैं, किसी मतलब में तो नहीं आए हैं। मंदिर में जाते हैं 5 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे प्रभु, 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देंगे प्रभु, हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अच्छा, उसे आप लालच दे रहे हो जो एक एक दाना आपको देता है, और 10 रुपए का लालच आप उसे दे रहे हो जो सारे संसार को चला रहा है।
10 रुपए से उसका क्या हो रहा है? किसी को लालच देना नहीं चाहिए। आज के समय में पता क्या चल रहा है? कोई खाटू श्याम भाग रहा है, कोई बालाजी भाग रहा है। जाओ, वो भी भगवान हैं, इष्ट हैं, देवता हैं, मानो। कहते हैं कि आज के समय में क्या चल रहा है, यदि लोगों की इच्छा पूरी नहीं हुई तो लोग भगवान भी बदल देते हैं। कि भोले बाबा ने हमारी मन की इच्छा पूरी नहीं की, हम इन्हें नहीं पूजेंगे, आज से हम बालाजी को मानेंगे। तो लोग तो भगवान भी बदलने लगे हैं। रिश्ते बदलने में क्या दिक्कत है? लोग अपनी खुशी के लिए सोचते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं। अपनी खुशियों के लिए लोग घर बदलते हैं, रिश्तों को बदलते, लेकिन कभी खुद को नहीं बदलते, इसीलिए तो खुश नहीं रहते हैं। अच्छा, आप कितने सुंदर हो शीशे में देख लिया, हम कितने सुंदर हैं शीशे में देख लिया। कभी किसी के हृदय में खोज करके देखा है कि लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं या नहीं? कहा जाता है कि हमारी अंदर की जो कमियां हैं वो हमें महसूस नहीं होगी, लेकिन और देखते ही बता देंगे कि आप में क्या कमी है, क्या गलती है। हमारी आंख का बड़ा कूड़ा हम खुद नहीं देख सकते, औरों को ही दिखाएंगे, जरा हमारी आंख में देखने क्या पड़ गया। वैसे ही हमारे अंदर जो कमियां होती हैं वो हमें नहीं पता चलेंगी कि हम कैसे हैं। कुछ बहनाएं हमारी बड़े बड़े नाखून रखाती हैं, फैशन चल रही है, और बड़े बड़े नाखून रखा रही है। अच्छा, शूर्पणखा जो थी, उनका शुद्ध नाम, उन्हें बड़ी बड़ी नाखूनों की वजह से सूप नखा कहते थे। नखा का मतलब नाखून और सूप का मतलब सूप। सूप जैसे नाखून, सूप नखा। अगर बहनाओं से कह दो कैसी शूर्पणखा जैसी बनती है, इनसे अगर शूर्पणखा कह दो भैया तो इन्हें बुरा लग जाएगा, लेकिन नाखून न देखो। क्या क्या फैशन चल रही है जमाने में। और हमारे भाइयों की फैशन तो कुछ कहीं नहीं जाते। हनी सिंह वाली कटिंग चली, साइड से बिल्कुल सपा, जे खड़ी झुलपे, और अब तो भैया भाई में कट लगवाता। देखा कि जैसे ही लड़कियां आगे आ रही हैं सामने, तो हेयर स्टाइल सामान्य में लग जाता है। हाँ, बुरा मत मानना भाइयों, लेकिन हमने ऐसा देखा है, जो देखा है हम वो कह रहे हैं। और बहनाओं, आपकी तो बातें ही निराली है। शादी फंक्शन हो, यदि बहनाएं ना हो तो बारात, शादी फंक्शन सब सुने होते हैं। बोलिए शीशा घूम रही ब्यूटी पार्लर। हाँ, एक बार की बात बताएं, अब तो भैया जमाना इतना बदल गया है। पहले बारात जब जाती थी तो 2-3 दिन लग जाते थे। पहले के जमाने की बात हमारी अम्मा बताया करती हैं, बुग्गी से बारात जाती थी। हाँ, और फिर जमाना आया, गाड़ियों से बारात जाने लगी, बोलेरो से, स्कॉर्पियो से। शाम को ठहरती थी, सुबह भोजन करने के बाद अपने अपने घर जाया करते थे। लेकिन लोग अब सब कुछ भूल गए, पुराने रीति रिवाज। अब क्या चल रहा है, बारात गई, शाम को भोजन कराया, भगा दिया, शाम को निकलो। हाँ, फिर नंबर आया केवल दूल्हा के बहनोई, उनके पिता, बस 5-6 लोग बचत वहां बाकी, और सब चले आए। अब गेस्ट हाउस में शादी होती, दूल्हा दुल्हन बैठे हैं ब्रंच पर।
भोजन ग्रहण कर रहे हैं, खाना रसगुल्ला चल रहे, गुलाब जामुन चल रहे हैं। हाँ, अब दूल्हा बोला तुम्हें मेरी कसम बस थोड़ा सा खा लो। हाँ, माँ कसम चल रही है। मैं दुल्हन बोली नहीं हम नहीं खाएंगे, शर्म लग रही है। दूल्हा बोला बस थोड़ा सा और खा लो। बताओ 4 रोटी खाने वाली दुल्हन केवल आधी पूरी खा रही है। क्यों? वो भाई आजमा रही हमारे हस्बैंड हमें कितना चाहते हैं। और पहले लड़का लड़की की शादी तो हो जाती थी लेकिन बोलते किसी से नहीं थे, एक दूसरे से कहो अम्मा। और अब शादी नहीं हो पाती, इससे पहले सगाई जब होती है एक दूसरे को अंगूठी पहनाते तभी बोलते हैं बैठ के बतला लो, पसंद हो तो शादी हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ तो भैया एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं, दूल्हा दुल्हन आजू बाजू में वो खड़ी है। कौन? ये बहना है, बड़ी फैशन में देहात की। वो तो कह रही जीजा जी एक हमारी ओर से थोड़ा, हाँ एक समोसा खा लो हमारी ओर से। लेकिन मैं सिटी में रहने वाली बे आई जुल पे समाती भाई। जीजू 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 बस एक रसगुल्ला खा। उनकी भाषा पता नहीं कहां से लेकर जीजू, जीजा जी छोड़ के जीजू। जमाना बदल गया है। खैर छोड़ो ये सब बातें। और बहन जी बैठ जाओ, लग रही बे बारात में जान लगी है भाई। तो महाराज गौर करते हैं कि किस तरह से प्रभु श्री राम जी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के आए हैं। समय के अनुसार कथा को संक्षेप में लेकर के चल रहे हैं। एक बार भगवान भोले बाबा और मैया गिरजा जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तो मैया गिरजा जी ने भगवान भोले बाबा से सवाल किया, भोले बाबा आज हमें आप ये बताओ कि प्रभु श्री राम जी इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के क्यों आए, क्यों आना पड़ा भगवान को। जैसे ही भगवान राम का नाम सुना भगवान भोले बाबा कहने लगे गिरिजा जी तुमने हमसे ये बहुत अच्छा सवाल किया। आज हम आपको अवश्य बताएंगे कि प्रभु श्री राम जी का अवतार पृथ्वी पर क्यों हुआ, क्यों आए भगवान इस पृथ्वी पर। जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार घोर पाप बढ़ने लगे, पाठशालाओं में मांस पकाए जाने लगे, कि जिस समय पाठशाला में नरमांस पकाए जाते,
भगवान भोले बाबा ने जब कहा है कि इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार घोर पाप बढ़ने लगे, ये पाप पृथ्वी पर सही नहीं जा रही थी। पृथ्वी गाय बन करके भगवान ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे। सभी देवी देवता बैठे हुए हैं, अपने अपने दिल की बात कह रहे हैं। प्रभु आप तो सृष्टि के रचयिता हैं और आज पृथ्वी पर इतने पाप हो रहे हैं। लंका का राजा रावण जो चैन से संत महात्माओं को जीने नहीं देता है, आज जब विष्णु भगवान ने सुना है कि हमारे भक्त हमें याद कर रहे हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने समझाया कि उन्हें मनाने के लिए हमें उनकी सच्ची